अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन टकराओ जीत का। सच टेलीविजन पर मैचेस का सिलसिला जारी और सारी। कराची किंग्स दोबारा से अताब में, मुल्तान सुल्तान उससे भी ज्यादा अताब में। कराची किंग्स ने तो फिर एक मैच जीत लिया, मुल्तान सुल्तान ने खाता ही नहीं खोला। पेशावर ज़ल्मी को भी एक मैच जीतने को मिल गया और उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ही बचा दिया। दो बेहतरीन दोस्त बाबर आजम और रिजवान दोनों की कप्तानी की जंग हुई और बाबर आजम का पलड़ा भारी रहा। खुद स्कोर नहीं कर रहे लेकिन उनकी टीम अब चल निकली है, सारे प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्कोर हो रहा है। हारिस स्पेशली एक्सीलेंट इनिंग्स खेल रहा है, यके बाद दीगरे दो कंजेक्टिव इनिंग्स खेलना बहुत अच्छी बात है। साइम अयूब आए, उन्होंने अपनी पहली इनिंग खेली आफ्टर इंजरी, बड़ी अच्छी खेली। उसके बाद ज़रा थोड़ा सा उनके भी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसका आना अभी बाकी है। अभी तो खैर पूरी लेग बाकी है। अब कराची, लाहौर, मुल्तान के मैचेस ओपन हो रहे हैं। रावलपिंडी से मैचेस इन तीन शहरों में चले गए। 7 मई से दोबारा रावलपिंडी वाली लेग शुरू हो जाएगी। तो मैचेस का बड़ा मजा आ रहा है। टीम्स अच्छी हैं, बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। शॉर्ट बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो अब इंजरी के बायस बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से। अब देखते हैं कि जो टीम्स हैं वो अपने प्लेयर्स पे कैसे रिलाई कर रही हैं और उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। ये उनके कैप्टन पर, उनकी टीम मैनेजमेंट पर मुनहसर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी नज़र में अब तक का बेस्ट कॉम्बिनेशन है और उनकी पिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार हैं, बड़ी बैलेंस्ड है। अगर उसके बाद मैं देखूं कोई टीम जिसकी पिक्स ठीक है, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद किसी को देखूं तो मुझे लगता था कोयटा ग्लैडिएटर बेटर है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ही शुरू हो गया कि सऊद शकील को करनी है ओपनिंग। अब सऊद शकील ओपन करेंगे तो कुशाल मेंडस, नाफे और बाकी प्लेयर्स जो ओपन कर रहे हैं, हसन नवाज, ये सारे प्लेयर्स को नीचे आना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर उनका खाली हुआ, चूंकि मिडिल ऑर्डर गया ओपन में। बॉलिंग के लिहाज से वो ठीक जा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टक्कर पे कोई नहीं। हसन अली को फुल क्रेडिट दूंगा, बड़े लंबे अरसे के बाद, मैं तो 3-4 क्या 5 साल बाद हसन अली के थोड़ा सा एक फॉर्म देख रहा हूं। अब मैं इतनी जल्दी कह नहीं सकता जब तक टूर्नामेंट एंड ना हो, लेकिन अर्ली मैचेस में हसन अली ने एक्सीलेंट बॉलिंग की है, बैटर्स को डरा के रखा है। ये तो लास्ट मैच में स्कोर ही कुछ नहीं था। अब आप 130, 135, 138 स्कोर करें, उस पर तो आप मैच नहीं जीत सकते। तो बहरहाल इस्लामाबाद जैसी टीम को हराने के लिए 170 करते तो शायद उनकी बॉलिंग लाइनअप में हसन अली कोई ना कोई और जादू दिखा देते, बट ही इज बॉलिंग एक्सीलेंटली। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट है, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा डॉक्टर हफीज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत। वसी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया आपने शो में मौका दिया। डॉक्टर साहब, आज नौजवान वसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं डोमेस्टिक लेवल पे और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने कहा जरा क्रिकेटर्स जो हैं उनको बड़ा पता होता है कि यार चल क्या रहा है, पिचेस का क्या मसला है, ग्राउंड्स का क्या मसला है, चेज क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, अगर मैं पहले ज़रा बात करूँ, इससे पहले कि मैं गुज़िश्ता मैच की करूँ, मैं चाहूँगा हम ये कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, इन पर जरा बात करें। इस बार तो चारों टीमें मुझे एक जैसी लग रही हैं, सिर्फ एक टीम अलग लग रही है, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर आसान भी अलग अलग करके देखा जाए तो डिफरेंट सिनेरियो आता है। हम देख रहे थे जब शुरू में स्क्वाड आया था, हमने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, तो उसमें हमने देखा कि कोयटा बड़ी विजिबली हमें अच्छी लग रही थी, इनकी पिक्स बड़ी अच्छी लग रही थी। कराची की भी पिक्स बज़ाहिर बड़े बड़े नाम थे चूंकि, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन और 20 का स्क्वाड, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और फिर सिचुएशन और कंडीशन के मुताबिक खिलाना और थिंक टैंक का कप्तान के साथ, कप्तान का ओनर के साथ, ये तीनों का जो ट्राइका है ना, इनका सिंक होना, सिंक्रोनाइज होना आपस में बहुत ही जरूरी होता है। जो मुझे कहीं कहीं लैक नजर आता है, जहां मुल्तान सुल्तान में देखता हूं तो उनके ओनर तो बड़े जोशीले हैं, नौजवान हैं, जो कि वो बार बार कोशिश भी कर रहे हैं, कई तरीकों से मीडिया हाइप भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर उनका जो प्रॉब्लम है, वो एक टीयर ठीक है तो दूसरा तीसरे के साथ ठीक नहीं है। वहां पर तो ठीक टैंक है, वो चूंकि वो फॉरेनर कोचेस को ज्यादा उन्होंने तरजीह दी है, लेकिन वहां उनकी राय जो है वो कप्तान के साथ बिल्कुल डिफर कर रही है। जैसे लास्ट मैच की अगर मैं एग्जांपल दूं मुल्तान की, तो उनकी कोच जो थी उन्होंने कहा कि हम चूंकि इसलिए बॉलिंग हमने पहले कर ली क्योंकि हम चाहते थे कि बॉल ऊपर से शेप हो। तो शेप अब कैसे होगा, बॉल आपने 6 में से 3 ओवर तो आपने स्पिनर से करवा दिए, ब्रेसवेल से करवा दिए, तो फिर आपकी बात में तो खुद ही कंट्रडिक्शन मौजूद है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे रिजवान का जो वो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान टीम के साथ था, वहां यहाँ भी वही चल रहा है कि शायद उनके हाथ में चीजें नहीं है। जैसे उन्होंने वहां भी कहीं ना कहीं तरीके से कह दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की हार के बाद के
आप मेरे से सब कुछ ना पूछें, बहुत कुछ मेरे हाथ में नहीं है। तो यहाँ भी लग रहा है कि उनके हाथ में नहीं है, शायद फॉरेनर कोचेस ज्यादा हावी हो गए हैं और वो और कप्तान और ओनर तीनों का आपस में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होना चाहिए था। ये तो मुल्तान तक की सूरत हाल है, बाकी इस पर डिटेल से बात करते हैं इंडिविजुअली भी। अगर कराची की बात की जाए तो कराची में प्रॉब्लम वही है जो सुपरस्टार के साथ होता है, जब आप बड़ी बड़ी पिक्स कर लेते हैं तो आप उन पर कोई चीज थोप नहीं सकते। अब वार्नर इतना बड़ा नाम था, बेशक वो पहली दफा पीएसएल में आए आईपीएल छोड़ के खत्म करके, तो फिर भी वो शायद अपने आप को इस सिस्टम से अलग रख रहे थे, अपने आप को बड़ा समझ रहे थे और वो शुरू में वो भी सिंक नहीं हुए। अब शायद आके उनको समझ आई हो कि 4 मैच हो गए, मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो आ रही है, मेरी टीम अगर एक मैच जीत भी गई वो भी ऐसा अनहोना सा मैच जीत गई जो जीतने वाला नहीं था, तो यहाँ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है यकीनन। और फिर उनकी पिक में भी यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि उन्होंने जब 4 फॉरवर्ड खिलाने हैं तो चारों की समझ ही नहीं आ रही उनको कि कौन से 4 खिलाए जाए। 3 तो ऊपर सीधे सीधे ऊपर टॉप पे खेल जाते हैं, तो उसके बाद सिर्फ एक रह जाता है, नबी को खिलाएं या आदम मिल्ली को खिलाएं। जब पहले एडम मिल्ली को खिलाया तो वहां उनको प्रॉब्लम आ गया कि सारी बॉलिंग जैसी होगी, जब उसको निकाल के ऊपर मोहम्मद नबी को डाला तो नबूल की जगह नहीं बन रही, अभी अपने लोकल की जगह नहीं बन रही, तो उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है, दर्द-ए-सर है। अब क्या डिपेंड करता है कब किसको साइफर्ट को निकाल के या जेम्स विंस को तो निकाल नहीं सकते, वो बस ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की है ना, मैं इस पर आपने बड़ी डिटेल और बड़ा अच्छा पोस्टमार्टम कर दिया। वैसे ही कल के मैच में चले, पहले डॉक्टर साहब ने बात कर दी है कराची किंग्स की। प्रॉब्लम क्या है कराची किंग्स के साथ? कराची किंग्स ने एक मैच जब जीता पहला तो लगा यूं कि इस बार कराची किंग जो ओपन कर रही है ना हाउस, वो बड़ा डिफरेंट होगा, पिछली तमाम जो लीग्स हैं उससे बेहतर होगा। जहां 230 चेज हो जाए, 234 चेज हो रहा हो, बड़े मजे से चेस कर रहे हो, वहां लगा कि यार टीम का मोमेंटम अच्छा है, अगर स्कोर देगी तो चेस कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अगले मैचेस में। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप पिक्स, जैसे हफीज़ अमान साहब ने कहा कि आप जब पिक्स बड़ी ले लेते हैं, जब बड़े प्लेयर्स को आप टीम में इंडक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो मसाइल का शिकार रहती है वो टीम हमेशा के लिए। और इसकी एक एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो उनके जो कप्तान हैं वो शादाब खान हैं, वो शुरू से उनके साथ हैं, रैंक्स में आए हैं और बाद में कप्तान बने, तो उसके ऊपर उनके ऊपर माइक हेसन का इन्फ्लुएंस चलता होगा, वो उनकी जो टीम मैनेजमेंट है वो साथ उनके चलती होगी। लेकिन अब डेविड वार्नर हैं, वो ही इज़ वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो इस तरह उनके ऊपर आप अपनी जो डिसीजंस हैं वो इम्पोज नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जो मैच वो जीते, एक 236 चेज हुआ, वो भी वन ऑफ होता है, वो जेम्स विंस ने बहुत अच्छा शो कर लिया और उसके बाद खुशदिल शाह ने भी 67 रन्स किए। तो उसके अलावा उनके टीम कॉम्बिनेशन, अब देखें नबी को उन्होंने पहले 2 मैचेस नहीं खिलाए, फिर उन्होंने नबी को इंडक्ट किया और वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो कराची किंग्स के साथ, वो मुझे ये लग रहा है अभी तक कि वो टीम कॉम्बिनेशन को समझने से कासिर हैं कि किस किस्म का कॉम्बिनेशन किधर चलेगा तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि जब आप फर्स्ट इनिंग में 130 रन करेंगे और आपका टॉप ऑर्डर भी नाकाम होगा, मिडिल ऑर्डर भी नाकाम होगा, और इसमें एक नाम है जो शान मसूद, वो मुसलसल नाकाम नज़र आए हैं इस पीएसएल में, तो उनको भी अपने उसके ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। और जिस तरह हफीज़ साहब ने कहा कि डेविड वार्नर की अब एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, नहीं तो इतना बड़ा नाम हो और बिल्कुल रन्स ना आ रहे हों तो सवालिया निशान उठते हैं। अच्छा, वैसे हमने बड़े नाम देखे पीएसएल में डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ कर नहीं पाए पहले भी, हालांकि पीएसएल में 360 सुपरस्टार भी साउथ अफ्रीका के आ गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी आईपीएल में। देखिए यहाँ पर वाकई कोई शक नहीं, डिविलियर की आप बात कर रहे हैं, वो भी आए, इवन काफी सारा लंबा अरसा उन्होंने, क्रिस गेल ने भी खेला, उनके भी क्रेडिट पर इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं है। पोलार्ड भी खेल गया, ब्रावो तो शायद नहीं खेले, रसल भी खेल गया, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो वो वाकई पीएसएल में खेल गए, लेकिन यहाँ वो नहीं कर सके। उसकी एक मेजर वजह तो यही है कि पाकिस्तान महाराज लैंड ऑफ पेसर्स है, लैंड ऑफ बॉलिंग है, तो यहाँ पर बॉलर्स ने उनको खुलकर खेलने नहीं दिया और वो कंडीशन उस तरह की नहीं मिली कि फटा पिचेस आपको मिले और आप छोटी बाउंड्री के साथ छक्के छक्के मारें और उसके बाद हीरो बन के बाहर निकल जाएं। दैट इज आईपीएल, दैट इज नॉट पीएसएल। पीएसएल का क्रेडिट कुछ और है। वो लास्ट ईयर हमने देखा कि थोड़े 200 के हमारे मैच हुए, कुछ थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन अभी आप देखें तो दोबारा से पीएसएल अपने उसी रंग में चलेगी जो 200 के आसपास भटकता है, 200 से ऊपर कम जाता है, जब भी 200 से ऊपर वो चेंज नहीं होता। और अब की कंडीशन भी पहली वाली कंडीशन से थोड़ी डिफरेंट है। पहले अब याद रखिएगा कि ये पहले हमारी फरवरी में होती है
और अभी ये अप्रैल में हो रही है, 2 महीने बाद हो रही है, और हमारे अप्रैल में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है पंजाब में, खासतौर पर कराची में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हो सकता है पिंडी में किसी हद तक कम हो, 2-4 डिग्री शायद कम हो, इससे ज्यादा फर्क तो नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है चेज करने में कि बॉल की ग्रिप का बहुत बड़ा मसला हो जाता है जब ड्यू पड़ती है, जब ड्यू नहीं पड़ती। अब कराची में भी लास्ट टाइम किसी दोस्त जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे ड्यू थी हल्की फुल्की, उसका इतना असर तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियों पर वकायदा नजर आ रही थी। तो ये सारी चीजें टीम को समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, थिंक टैंक को टाइम चाहिए होता है। तो इस हवाले से अगर देखें तो बड़े नाम यहाँ पर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। शायद वो अपनी लेगेसी तो बहुत बड़ी थी उनके पास, लेके भी आ गए, लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के लोकल बॉलिंग भी बहुत सारी टीमों की इंटरनेशनल बॉलिंग से बेहतर है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारा इस वक्त इंटरनेशनली हम उस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खेल सके, या वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, या कुछ इंजरीज प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ रहे वक्तन फवक्तन, या कुछ और। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है, देखें बड़ा नाम कोई चूज नहीं किया, कोई बहुत बड़े तूफान नाम नहीं है, बट लाहौर कलंदर मेरा ख्याल है वहां 2 रोल चल रहे हैं। कप्तानी का रोल चल रहा है, अच्छी कप्तानी कर रहा है शाहीन, मानने की बात है, जो चीज हमें माननी चाहिए। ठीक है भाई, नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, लेकिन यहां नजर आ रहा है उसने बाउंस बैक करवाया टीम को, एक मैच हारे और लगातार फिर जीते 2, बहुत जबरदस्त बाउंस बैक करवाया। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा इस पर भी बात करेंगे कि मुल्तान सुल्तान का क्या इशू है। कॉम्बिनेशन भी ठीक है, प्लेयर भी बड़े बड़े हैं, कैप्टन भी पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, क्या इशू है? 3 मैच 3-0 क्यों? वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। अच्छा, 3 मैच 3-0 मुल्तान सुल्तान क्यों वसी? क्या वजह है? बड़े नाम, कैप्टन पाकिस्तान टीम का कैप्टन, बड़ा एक्सपीरियंस कैप्टन, मुल्तान सुल्तान के साथ बतौर कप्तान भी टाइम हो गया, क्या इशू है? ऐसा क्या वजह नजर आ रही है कि मुल्तान सुल्तान क्लिक नहीं कर पा रही? सर हिस्ट्री अगर देखी जाए पिछले पीएसएल की और इस पीएसएल की, तो मुल्तान सुल्तान एक जो 1 ऑफ सीजन वो जीते, वो जीत गए, कोविड वाला जो सीजन था यार, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस तो अच्छी थी। नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो पीएसएल के जो मुल्तान वाले लेग के मैचेस होते हैं वो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं हमेशा से। जैसे मोहम्मद अली, आपको याद होगा पिछले सीजन उन्होंने 5 मैचों में तकरीबन 12-14 आउट कर लिए थे। तो मुल्तान सुल्तान जब मुल्तान जाती है, अपने फोर्ट्रेस में जाती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन बाहर जब वो खेलने आती है तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है अडेप्ट करने की, जैसे हफीज़ अमान साहब ने कहा कि ड्यू का जो इतना फैक्टर है वो इस साल नहीं है, क्योंकि इस बार गर्मी में हो रही है पीएसएल एज कम्पेयर टू फरवरी या मार्च में ड्यू ज़्यादा होती है, और फिर वो सेकंड इनिंग्स में बड़ा इजी हो जाता है बैटर्स के लिए, क्योंकि स्पिनर्स का बॉल ग्रिप नहीं होता। और पाकिस्तान के अंदर जब भी मैचेस होते हैं तो स्पिनर्स का किरदार बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अब अडेप्ट करने के लिए अब उनको ये चीज़ अच्छे से मालूम थी कि मुल्तान सुल्तान के शुरू के मैचेस पिंडी या कराची में हैं, तो उन्होंने जो कैंप लगाया वो जाके उन्होंने मुल्तान में लगा दिया, जहां पे उनके मैचेस आखिर में होने हैं। तो अडेप्टिंग द कंडीशंस इज द मेन थिंग इन क्रिकेट, जो मुझे लगता है कि आप जहां पे भी जाएं विद इन द इस्लामाबाद, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो अगर हम डायमंड में खेल रहे हैं या शालीमार में खेल रहे हैं या किसी और ग्राउंड में खेल रहे हैं तो वील प्लान अकॉर्डिंगली। अब अगर आप डायमंड में खेल रहे हैं और आप 3 स्पिनर्स खिला देंगे तो बैकफायर कर जाएगा वो डिसीजन। डॉक्टर साहब ये वसी यहीं रुकिएगा, ये जो बड़ी अच्छी बात कही वसी ने कि हमने फैन को खुश करना था, तो ठीक है टीम मुल्तान की उन्होंने कैंप वहां लगा दिया, फिर जो मैचेस का ओपन हुआ वो रावलपिंडी से हुआ, फिर कराची में हो रहा है, फिर लाहौर, फिर अब मुल्तान में जाके मैचेस होंगे, तो ये बात फर्क डालती है डॉक्टर साहब? बहुत फर्क डालती है सर। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की टीम जब हम एबटाबाद में कैंप लगाते थे, इसलिए कि हमें अगर न्यूजीलैंड का टूर करना है या इंग्लैंड का टूर करना है, ठंडे थोड़ा कंडीशन थोड़ी ठंडी है, जैसे कि अब के बार हमने न्यूजीलैंड का टूर किया तो थोड़ा अर्ली किया था हमने, मतलब हमारे लिहाज से सर थोड़ी सर्दी थी वहां पर। तो इस तरह की कंडीशन में जरूरी था कि एबटाबाद में या कालाम में जो ग्राउंड सुन रखा है, पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कालाम में भी ग्राउंड बन रहा है सवात में, यानी कि तो वो भी बन जाए तो शायद पाकिस्तान की टीम को भी फायदा हो जाए कि जिस तरह की मुल्क में जिस तरह की कंडीशन में आप खेलने जा रहे हैं उसी तरह का कैंप भी आप यहाँ पर लगाए। ये ना हो कि बिल्कुल सही बात कही वसीर ने कि अब आपको मुल्तान में कैंप लगाने की क्या जरूरत है, मुल्तान कैंप पे सेकंड लगा है। ये अगर आपको एग्जांपल दूं, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे पाकिस्तान ने पिक की थी ना T20 वर्ल्ड कप के लिए, सारी टीम हमने चुन ली थी आजम खान समेत वेस्ट इंडीज के लिए, और वेस्ट इंडीज में हमने क्वालिफाई करने के बाद पहुंचना था, तो हम माशाल्लाह अमेरिका से ही बाहर हो गया, अमेरिका के लिए हमने टीम भी पिक नहीं की थी, तो वहीं से बाहर हो गया, वेस्ट इंडीज का हमने मुंह नहीं देखा। तो ये बिल्कुल वही था कि हमारी तैयारी किसी और चीज के लिए, ये सेकंड पार्ट के लिए और फर्स्ट पार्ट हम मिस कर रहे हैं। यस, दैट इज ऑफ कोर्स वाज द प्रॉब्लम। और मुल्तान को मेरा ख्याल है कि थोड़ा ना वो एक्साइटमेंट में ज्यादा है, सर सारे यंगस्टर्स हैं इसलिए कह लें या जो भी कह लें, करीम खुद भी चूंकि आगे, तो उनका जो शीलापन अपनी जगह पर, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन, राइट
ट्रैक जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी शायद कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, इस बात पे जोर देकर कह रहा हूँ कि अगर मुल्तान को वापसी करनी है, बेशक वो मुल्तान में भी जाएंगे तो उनकी बॉलिंग निकल चुकी है, मोहम्मद अली निकल चुका है वहां से, अब्बास अफरीदी निकल चुका है वहां से, खुशदिल शाह वहां से निकल चुका है जिन्होंने उनको पीएसएल जितवाई थी। तो अब उनके लिए जरूरी है कि वो कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो अपना कप्तान चेंज करें और ब्रेसवेल को कप्तान बनाए, क्योंकि रिजवान से ये वो मुझे नहीं लग रहा उससे ना हो पाएगा, उससे ना हो पाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हसन अली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मैं कुछ 4-5 साल बाद हसन को इस फॉर्म में देख रहा हूं। हसन रन्स भी रोक रहा है, विकेट्स भी बहुत अच्छी दे रहा है, रिवर्स स्विंग बहुत लंबे अरसे बाद जो हसन अली का खासा थी, रिवर्स स्विंग आपने देखा लास्ट मैच में क्या खूबसूरत उसने लेफ्ट आर्म को बॉल की और बिल्कुल बॉल अंदर आई, वो शॉर्ट मतलब स्लाइड रिवर्स स्विंग थी लेकिन बहुत अच्छी लगी और बोल्ड हुआ वो प्लेयर। तो हसन अली बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। जी हसन अली का मेरा ख्याल है इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं ऑनेस्टी के साथ बात करूंगा वो ये है कि मैं इतना बड़ा फैन नहीं था हसन अली का, खासतौर पर जब हमने लास्ट टाइम उनको एक किसी वर्ल्ड कप में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जबरदस्ती डाल दिया था जहां उनकी जगह नहीं बन रही थी, उनको कम बैक करवा दिया और वहां उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया। लेकिन अब के बाद जब वो बाहर गए हैं तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर ऑल द यंगस्टर्स कि कैसे आपने जाना है बाहर और वापसी करनी है तो किस तैयारी के साथ करनी है। उन्होंने जो भी किया अपनी फिटनेस पे वर्क किया, उन्होंने अपने काम अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और नहीं फिर काउंटी में बड़ा वर्कआउट किया है, काउंटी में बड़ा वर्कआउट किया हसन अली ने। एग्जैक्टली काउंटी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वहां की कंडीशंस डिफरेंट है, उनको सूट करती है वो कंडीशंस, लेकिन उनकी वो मेहनत और सबसे जो अच्छी बात है मुझे अगर आप देखें उनको कैमरे पर भी फेस करते हुए अगर आप देखें तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अच्छा और एक अच्छी चीज ये है डॉक्टर साहब जो बड़ी फ्रैंकली मतलब बहुत सारे लोगों को हसन अली की शरारतों से बहुत प्रॉब्लम, यार जॉली बंदा है, अच्छा बंदा है, लेकिन शिकायतें करता नजर नहीं आएगा आपको, ना किसी की बुराइयां करता ना शिकायत, जहां बैठता वो कहता है हाँ यार मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी, मेरा कैच छुटा था, मैंने ये किया था, वो अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहरा के बेहतर करता है। ये बड़ी अच्छी एक बात है हसन अली वसी, बड़ा जबरदस्त तरीके से मुझे लगा कि ये पीएसएल हसन के लिए बड़ी अच्छी होगी। देखिए जब भी कोई प्लेयर 4 डे क्रिकेट खेलता है, ओवर्स करता है, दिन में 15-15 16-16 ओवर्स करता है तो उसकी परफॉर्मेंस ट्रांसलेट होती है छोटी क्रिकेट में 4 ओवर्स हों 10 ओवर्स हों जितने भी ओवर्स हों, ठीक है। जब हमारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास के सीजन के 4 मैच 5 मैच खेलेंगे और उसमें टोटल 100 ओवर करेंगे तो उनकी क्या परफॉर्मेंस आएगी, उनमें क्या टेम्परामेंट आएगा। ये जो चेस होने वाली बहुत अच्छी बात कही है, जो चेस होने वाली बात है, इसमें एक और चीज भी है कि हमारे प्लेयर्स का टेम्परामेंट नहीं है। हमसे 200 रन ठीक है, डीओ वाला फैक्टर है, सब कुछ है, लेकिन 200 रन डर जाते हैं, बोर्ड पे लगते हैं, साइकोलॉजिकली बिल्कुल बस। एग्जैक्टली अभी तक 236 एक चीज हुआ, उसमें भी आपके फॉरनर प्लेयर का 100 है और साथ खुशदिल शाह एंड ऑन द डे ही इज अ मैच विनर ऑन द डे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप मुझे एक प्लेयर का नाम बता दें इस पीएसएल में जिसने आके इम्पैक्ट क्रिएट किया हो वाइल चेजिंग। फर्स्ट बैटिंग में भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है साहिबजादा फरहान के अलावा, लेकिन उसके अलावा कोई एक नाम आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते कि ये प्लेयर था, इसने स्टैंड आउट सिंगल हैंडेडली 180 190 200 का टारगेट था और इसने उसमें से 80-90 करके और टारगेट चेस वसी अप्रोच। डॉक्टर साहब ये जो वसी बात कर रहे हैं ना, ये अप्रोच है। फॉरेन प्लेयर्स जो है वो 200 देख के डरते नहीं है, हम साइकोलॉजिकली इतना बस्ट हो जाते हैं। आप देखिए ना कि जहां 200 चेज हो रहा है उसमें इनपुट एक साहबजादा फरहान को जरा अलग कर लें क्योंकि साहबजादा फरहान माशाल्लाह फॉर्म लगी हुई है उसकी, और अगर इस फॉर्म में हमने उसको नहीं खिलाया तो फिर हम वही करेंगे जो हमने आज से पहले ताबिश के साथ, कामरान गुलाम और इन प्लेयर्स के साथ किया जिनकी फॉर्म खत्म करते हैं, बड़ी मेहनत करके खत्म करते हैं उनकी फॉर्म, फिर उन्हें कहते हैं चलो भी आओ खेलो और वो हो देखो ये तो खेल ही नहीं पा रहे। तो बहरहाल जरा साहबजादा फरहान को माइनस करें इस सारी डिस्कशन से कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ये कैसे कर लेते हैं और हमारे ये 200 देख के क्यों एकदम बस। रिजवान के शॉट्स देखे आपने डॉक्टर साहब, खेला ही नहीं जा रहा था, मैं तो पिंडी स्टेडियम में देख रहा था वो मैच। अरसान में जो सबसे बड़ा इशू ही यही आ रहा है कि देखिए हमारी बैटिंग, वो जो पिक हमने की बात की वो अलग से है, 11 की बात अलग से है, लेकिन 11 के बाद खिलाने की बैटिंग ऑर्डर इज अनदर प्रॉब्लम जगह जगह पर है। बैटिंग ऑर्डर अगर 6 टीमों में से 4 का देखा तो रॉन्ग है, अब सबको पता है और बार बार ये बात हो रही है, टेलीविजन पर हो रही है, कैमरे पे हो रही है, उनको कहा भी जा रहा होगा यकीनन कि भाई मेरे आप अपनी जगह छोड़ दें। अब उनकी देखा देखी अपने कोयटा वाले सरदार वो भी जाके जंप लगा के ऊपर जाके बैठ गए अपने शकील साहब कि मुझे भी तो कप्तानी करनी है, मैं भी तो कप्तान हूं, मैं क्यों ना ऊपर आके खेलूं। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब कप्तान बनते हैं, ओपनर आ जाते हैं, बस यही कप्तानी है।
सर इसलिए कि आपको 35, 40, 50 का तो आपके पास मार्जिन है ही है ना, इसलिए कि आपके पास बॉलें सारी की सारी 120 बॉलों में से आपने गिन ली पहले कि 60 तो मैंने खेल लेनी है ना, तो 60 बॉलों पे अगर मैं 50 करूंगा तो कल को कोई याद नहीं रखेगा 60 पे 50 था, वो कहेगी फला मैच में मेरा 50 था। तो अपनी जगह पक्की करने के चक्कर में हर कोई अपने आप को ओपनर ले गया है। क्योंकि वसी ने बात की ना, उससे मैं थोड़ी सी अगर इख्तलाफ इसलिए कर सकता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आमतौर पर बड़ा रन करने का मार्जिन इन तीनों के पास होता है, पहले तीनों के पास। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे का सारा बैटिंग ऑर्डर ही उलट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे प्रॉपर ओपनर कौन खेल रहे हैं? मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं। किसी के मतलब स्वाय में है कराची किंग्स वाले जो अपने ओपनर खिला रहे हैं, वो है ही ओपनर जेन्युइन, बाकी तो सारे कप्तान ऊपर खेल रहे हैं। तो फिर उनके पास 70, 80 या 100 करने का चांस नहीं होगा। जो चौथे पे आएगा, पांचवें छठे पे वाले ने तो 20, 25 ही करने होते हैं। अच्छा, ये फर्क है डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में उन्होंने अपने ओपनर्स की जगह ओपनर खिलाए। अच्छा, लाहौर भी यही कर रहा है, लाहौर भी मिसिंग नहीं कर रहा। वो जो लड़के ओपन, चाहे वो उनका इमर्जिंग से आया लड़का, वो ओपन करता था, उन्होंने पहला ही मैच उसको ओपन खिला दिया। ये बहुत बड़ी बात है लाहौर की। उन्होंने ये नहीं डरे कि यार इसका पहला ही मैच है, इसकी तो 7वें 8वें पे भेज, उन्होंने कहा जो जगह है वहीं खिलाओ। ये बड़ा फर्क है लाहौर में। बिल्कुल सही बात है, लाहौर का थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट है। वो कंसिस्टेंटली चलते हैं, बेशक उन्होंने पहले सीजन हारे भी थे, तो याद होगा आपको दिलबर को उन्होंने खिलाना था तो खिलाया। उनके कप्तान थे, उनका नाम सॉरी अगर मैं भूल गया, जो पहले सोहेल अख्तर, यस सोहेल अख्तर उन्होंने बनाया तो बनाया। वो इस बात से नहीं डरे कि हम पूरे का पूरा सीजन बॉटम पे फिनिश कर रहे हैं, 5वें पे 6ठे पे फिनिश कर रहे हैं। उन्होंने उसके साथ चले, जो कि उन्होंने उस पर कॉन्फिडेंस किया। परफॉर्मेंस आना ना आना समटाइम्स नहीं भी आ सकती, लेकिन बिल्कुल ठीक आपने कहा कि वो हमेशा ऐसा करते हैं। और ये डे 1 से देख लें, पहले सीजन से लेकर 10वें तक वो इस कंसिस्टेंसी के साथ ही जाते हैं। अब के जब वो उसके साथ अपने शाहीन के साथ कप्तानी के तौर पर गए हैं, तो वो उसमें सीजन उन्होंने हारा भी है, लेकिन इसके बावजूद 2 सीजन जीते भी हैं। लेकिन वो कंसिस्टेंट है उसके साथ। हालांकि पाकिस्तान टीम के साथ जब शाहीन आए, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई, फौरी तौर पर क्रिटिसिज्म हुआ, बाहर भी हो गए, तो उसका असर लाहौर कलंदर ने नहीं लिया कि अगर वहां से बाहर होगा तो हम भी अपनी टीम से बाहर कर दें उसको, या कम से कम कप्तानी से हटा दें। तो दैट इज वेरी गुड थिंग। ये एग्जांपल मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम में भी होनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली और आपको चांस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आप दो हजरात से मुझे जरा डिस्कस करनी है। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ रह कर हमारे साबिक क्रिकेटर्स को कुछ नहीं आता सिवाय इसके कि वो ये कहना शुरू कर दें कि हम अब मैच फिक्सिंग के राज फाश करेंगे। राशिद लतीफ साहब, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है क्रिकेटिंग हलकों में, मैं भी समझता हूँ बड़े अच्छे क्रिकेटिंग माइंड और बड़े जीनियस बंदे हैं, उनके स्टैट्स बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये क्या मामला है, हर थोड़े दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करते हैं, नए लड़कों की परफॉर्मेंसेस पर शक डालते हैं। आप अपनी खेली हुई क्रिकेट पर शक डालते हैं। अपनी क्रिकेट को आपने इतना पॉल्यूट कर दिया था अपने ज़माने की कि आज तक किसी भी सुपरस्टार को क्लीन चिट नहीं मिल पाई। हालांकि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट का बड़ा जिक्र होता है, काश जाकर आप सारे हजरात पढ़ लें, इंटरनेट पे पढ़िए, कोई उसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग कोई कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, ना किसी के ऊपर, खाली ये इल्ज़ाम था इसने कहा, इसने किया, उसने किया। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। अब जरा इस पर भी बात करते हैं, फिर आज का मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, इस पर भी करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। राशिद लतीफ, क्या इशू है ये सीनियर साबिक क्रिकेटर्स का, ये 92 हमारे गले की हड्डी बन गया है, क्या इशू है सर? क्यों बार बार ये राज फाश कर देंगे तो यूं कर देंगे तो मैच फिक्सिंग के बाद, मतलब हर 5-7 साल का स्पैन गुजरता है मैच फिक्सिंग के। मैं जरा इंडियंस को देखें, जहां पे मैच फिक्सिंग होती है वो गढ़ है मैच फिक्सिंग का, उनका तो कोई क्रिकेटर नहीं बोलता। सर पैथेटिक और पैथेटिक, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं पॉलिटिकली हमारे साबिक वजीर दाखिला की एक स्टेटमेंट थी कि आपको अगर पता चले कि पिछले दौर में, जैसा कि हमारे यहाँ राइज है कि हम पिछली की एग्जांपल देते हैं कि पिछले टेन्योर में क्या हुआ कि 2000 लोगों को पासपोर्ट जारी कर दिए गए गलत तरीके से, और वो उसमें हमारे साबिक वजीर दाखिला इन्वॉल्व है। ये स्टेटमेंट है। और अगर मैं आपको बता दूं, अवाम को बता दूं कि किन 2000 बंदों को जारी हुए थे, तो हम आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो किसी एक मोतबर साफी ने लिखा था कि हुजूरे वाला आप उनके नाम जारी कर दे, हम सर पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, पकड़ने दे हमें सर, बताए तो सही ना कि किन 2000 को जारी हुए थे। तो ये भी वही स्टेटमेंट है, भाई आपके पास राज है ना, तो राज फाश कर दे, मुट्ठी खोल दे, जो आपकी मुट्ठी में बंद है वो ताकि सामने आ जाए। ये बार बार इतनी मुझे तो मज़ाका खेज भी लगती है, और सच कहूं तो गुस्सा भी आता है इस बात पर कि यार ये क्या बात हुई। अब 90s के वो क्या जो भी लफ्ज, मैं तो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो जो बार बार कर रहे हैं
कि 90 भाई हमारी क्रिकेट में से 90s निकाल दे तो रह क्या जाता है? उन लेजेंड्स के अलावा आपके पास है क्या? उन्होंने तो लेगेसी छोड़ी की तो अपने 2007 तक कुछ ना कुछ खेल लिया, उसके बाद कौन सी लेगेसी छोड़ी है 2000 वालों ने, या उसके बाद वालों ने क्या छोड़ी है? सिवाय एक बंदे को डिफेम करने के लिए आप इस हद तक नीचे चले जाएंगे, मैं नहीं सोच सकता। मेरे लिए सारे काबिल एतबार भी हैं और मतलब बड़े खिलाड़ी भी हैं, मैं उनकी इज्जत एहतराम करता हूं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट ना तो आपको फायदा दे रही है, ना कौम को फायदा दे रही है, ना क्रिकेट को फायदा दे रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट को सिवाय नीचे ले जाने के इसके अलावा अच्छा, कोई फायदा नहीं कर आपने रहे। बड़ी अच्छी और बात अगर कही, आप- बड़ी अच्छी बात कही। मैं डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी डिटेल और भी बात करूंगा। वैसे जिन क्रिकेटर्स पे पहले इल्जामात लगे, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि वो गलत बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं। वो इतने बड़े शानदार क्रिकेटर्स हैं। आज अगर मैं उनकी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आज भी वो बात बड़ी अच्छी करते हैं। एक हमारे पास लेजेंडरी बॉलर है वसीम अकरम सर, इंटरनेशनल उनकी विकेट देखें तो 1000, उनकी आप फर्स्ट क्लास विकेट देखें तो 1000, उनकी काउंटी विकेट देखें तो 1000, मतलब 3000 विकेटें। इतनी आप कहते हैं जी उस वक्त क्रिकेट इतनी नहीं होती थी। आज 3 फॉर्मेट हैं, किसी एक बॉलर की मुझे आप 3 तो दूर की बात है 1500 विकेट दिखा दें भाई, नहीं है। वो क्या बॉलर थे, क्या उनका टैलेंट था। उसको मैच करने की बजाय, वो बातें करने की बजाय कि वो क्या करते थे, रोज उठ के आ जाएंगे जी मैंने तो यूं कर देना है, मैंने इसका नाम दे दो। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, दे दो भाई नाम, हम भी देख लें क्या होना है। सर सबसे पहले तो मैं ऐड करना चाहूंगा हफीज साहब की बात पे कि मुट्ठी जब खुल गई तो इनके पास कुछ रहेगा नहीं, पीछे खोदा पहाड़ निकला चूहा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वसीम अकरम को मैंने ही इज अ लेजेंड फास्ट हीरो है यार, मेरा ठीक हीरो है। मैं हमारे भी हमने भी उनको देखें, वो 92 जो जितवाया उन्होंने जितवाया, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो फॉक्स क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया में जब वो जाते हैं, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। वो कमेंट्री भी करते हैं वहां पे, सब कुछ। हम उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, इधर हो गया उधर। भाई हमारे वो लेजेंड्स हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। जब तक हम अपने लेजेंड्स की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने क्रिकेट स्टार्स की इज्जत नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की इज्जत नहीं होगी किसी भी जगह पे। दिस इज श्योर शॉट। और उसके अलावा जब दूसरी जो बात आपने की, उसमें यह है कि पाकिस्तान में ये चीजें शुरू से चलती आ रही हैं और क्रिकेट में भी ये होता है। कोई हासिल असूल नहीं है, इससे क्रिकेट तबाह होती है। एग्जैक्टली। और फिर राशिद लतीफ जैसे, वो खुद भी एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो उनको जेब नहीं देता कि वो इस तरह के हर दूसरे यही काम कर लें। एग्जैक्टली। और फिर उनके पास वही बात है कि हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे, हमें दे दें। अब वो जो ये चैंपियंस ट्रॉफी 2009 वाला किस्सा सुनाते हैं, एक आता है हमने कुरान पे हाथ रखा, दूसरा आता है हमने कुरान पे हाथ रखा, और वो सब बता भी रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, और कहते हैं कि भाई हमने तो कुरान उठाया था कि हमने नहीं बताना। तो ये चीजें इनको जेब नहीं देती। और दूसरी जो बात की आपने कि 1500 विकेटें, मैं उस दिन क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा था पीएसएल में, मार्क निकलस बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब अली रजा उस दिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सर मैंने पहले आप ठीक शो में नहीं थे, मैंने कहा था कि अली रजा आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, अभी नया है, उसको बॉल डालना नहीं आती कहाँ डालनी है, 1-2 मैच में वो समझ जाएगा, उसके बाद वो बैट्समैन को नहीं खेल। अब मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा कि एहसानुल्लाह 2 सीजन पहले ऐसे ही आया, उसको जब इंजरी हुई तो अब देखें मुल्तान सुल्तान्स वाले दावे तो बहुत बड़े करते हैं कि ये हो गया, हम इंटरनेशनल कोचेस ले आए, हम सब कुछ ले आए। आपका प्लेयर जब इंजर्ड हुआ, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इसमें हाथ था, उन्हें उसको जिस तरह साइम को उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसकी इंजरी को रिहैब किया, एहसानुल्लाह को भी करना चाहिए था। सर मैं लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा डीप में नहीं जाना चाहता। जी विद यू ऑल रिगार्ड्स, आप दोनों हज़रात यहाँ बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं, फिर थोड़ा सा मामला गलत हो जाता है। मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन चलें आप बात कर रहे हैं, मैं ठीक है जी, फ्रेंचाइज को मुरद इल्ज़ाम, मैं हमेशा प्लेयर के साथ खड़ा था। एहसानुल्लाह के अपने बड़े मामलात हैं, गलती एहसानुल्लाह की अपनी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत चीज़ें थी। बोर्ड की सबसे बड़ी गलती थी कि उसका गलत ऑपरेट करवाया गया, जहाँ से उसके मामलात बने। एहसानुल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनना शुरू हो गए थे, हर आदमी के साथ कॉन्टेक्ट में आ गए थे। ऐसा प्लेयर फिर क्रिकेट नहीं खेलता है, फिर उन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है और फिर लोग उसका गलत इस्तेमाल या उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं। अच्छा चले, मैं राशिद लतीफ़ वाली बात से ज़रा एक डॉक्टर साहब इसको मुमासलत करते हैं। A+ कैटेगरी भारत ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए 34 क्रिकेटर्स के। हमारे यहाँ सरफराज को सबसे पहले निकाला गया, और चलो भी इसकी उम्र जा रही है, इसकी क्रिकेट जा रही है, इसको निकालो। इसी तरह बाकी प्लेयर्स के साथ भी हम करते रहे, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन चलो जल्दी करो भाई, इनकी क्रिकेट जा रही है, इनको जरा इस कॉन्ट्रैक्ट से निकालो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, डॉक्टर साहब जरा सुनते जाएं, जो A+ कैटेगरी के प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और जडेजा
सिर्फ 4 खिलाड़ी उनके प्लस कैटेगरी में, और जो कप्तानी की दौड़ का सबसे स्ट्रांग कंटेंडर है हार्दिक पांड्या, वो ए कैटेगरी में, यानी उन्होंने उनको सुपर कैटेगरी में रखा है। बेशक उनकी क्रिकेट खत्म हो रही है, उनको रिस्पेक्ट दे रहे, जब तक खेले ए प्लस कैटेगरी में रहे। हमारे यहाँ तो हम ये करते ही नहीं है डॉक्टर साहब। इज्जत देने का यही तरीकाकार है, ये नहीं कि आपने रिटायरमेंट करनी है तो उसकी डी कैटेगरी कर दो, सी कैटेगरी कर दो, जैसे सरफराज के साथ भी किया गया, उमर अकमल के साथ भी लास्ट टाइम किया गया, पीएसएल में ही किया गया कि मतलब उनको खिलाना है तो वो आप सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिला रहे हैं या किसी लो कैटेगरी में खिला रहे हैं, तो भाई ये इज्जत नहीं है। आपको प्लेयर की जरूरत बेशक ना हो उस वक्त, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, उस टूर्नामेंट के लिहाज से बात करें, थोड़ा आपने हाँ सर, शोएब मलिक को लेके रख लेते हैं तब आपको जरूरत का पता नहीं चलता। तो उमर अकमल के लिए स्टैंडर्ड अलग है, शोएब मलिक के लिए अलग है। शोएब मलिक के लिए अलग है। शोएब मलिक को आप वैसे भी दे रहे हैं, साथ मतलब मेंटोरशिप के भी पैसे दे रहे हैं और साथ ये भी खिला रहे हैं। नेशनल T20 में भी उन्होंने एक लड़के का मार के वहां भी वो खुद खेल लिया, अब यहाँ भी एक लड़के की जगह मार रहे हैं। तो मतलब खामखा इस तरह मुझे समझ नहीं आती कि इस प्रोटोकॉल को इस मतलब क्यों वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दामाद क्यों बन गए खामखा में, और इतने ब्लू आइड क्यों हो जाते हैं प्लेयर, या उनकी कोई पॉलिटिकली इतनी बैकिंग होती है या क्या होता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्योंकि अब हमारे यहाँ पॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया है हमारी क्रिकेट में, जो पहले नहीं था। सिर्फ जो पॉलिटिक्स थी वो क्रिकेट की थी, अब जो दूसरी पॉलिटिक्स भी इसके अंदर घुस गई है, और वहां से लोग वहां से आशीर्वाद लेके आते हैं, उनकी थपकी लेके आते हैं, फिर यहाँ आकर आराम से बैठते हैं। और मतलब यार चले छोड़ दे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर सही, पीएसएल का कसूर सही, प्लेयर को खुद भी तो अपनी इज्जत भी तो कुछ होती है ना, अपने आप को भी पता होता है कि मुझे यहाँ खेलना यहाँ नहीं खेलना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे ना कल आपसे मैं बड़ी डिटेल दोबारा बात करूंगा इन सारे सिचुएशंस में। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, वसी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच में? पहले बैटिंग फर्ज करें कराची करता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिस तरह कल उन्होंने परफॉर्म किया है और जिस तरह उनके बैटर्स नहीं रन्स कर पा रहे, तो मुझे तो नहीं लगता। और जिस तरह एक अच्छी परफॉर्मेंस लास्ट ज़ल्मी की रही है, उन्होंने बैटिंग में भी सारे बॉक्सेस टिक किया अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम, उनको रन्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक किए। हारिस ने एक लूजिंग कॉज में बहुत अच्छी इनिंग खेली और एक फिर विनिंग कॉज में बहुत अच्छी इनिंग खेली, और फिर उसके बाद अली रज़ा जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, वो कराची में वही ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज़ हुई भी है उस पिच पे, तो उनका बॉल अच्छा कैरी भी करेगा और दैट विल हेल्प हिम एज वेल। तो पहले क्या जल्दी से क्या एक्सपेक्ट करें, पहले स्कोर क्या होगा जो बैटिंग करें? 170 शुड बी अच्छा स्कोर होगा। जी अच्छा। डॉक्टर साहब क्या एक्सपेक्ट करें सर? देखिए कराची मुझे भारी लग रही है, इसलिए कि वो एक तो ये है कि उन पे कुछ इनिंग्स ड्यू है, जैसे कप्तान पर ड्यू है, कुछ और इनिंग्स भी उनकी ड्यू है, और उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है। सिर्फ बिस्मिल्लाह की इंडक्शन उन्होंने ऑलरेडी कर दी, मोहम्मद नबी की आने की वजह से उनका बैलेंस क्रिएट हो गया बॉलिंग में। याद रखिए कि अली रजा इज वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट अली रजा अकेला पूरा बोझ नहीं उठा सकता। हसन उठा सकता है, हसन अली उठा सकता है, अली रजा पूरा नहीं उठा सकता। हसन के पास तजर्बा है, अली बिल्कुल नया है। इसका ये दो टीमों में कंपैरिजन तो है, बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब कल वक्त की कमी होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज अमान हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया, वसी शाह क्रिकेट एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका, दोनों हजरात का, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात मैच के रिजल्ट के साथ।